क्या बात हो रही है कि अखिलेश, मुलायम, शिबू सोरेन ये सब आ रहे हैं आपकी रैली में? कौन कौन लोग आ रहे देखिए, हैं? सब लोगों को न्योता दिया गया है और सब लोगों ने आश्वस्त किया है। जितने भी विपक्षी दलें हैं 18 जो हैं, उन सबके नेताओं को हम लोगों ने न्योता दिया। हम तो खुद मायावती जी से भी मिल के आए, उनके साथ 1-1.5 घंटा हमने समय भी बिताया। राहुल जी से भी मिल के आए, मैडम सोनिया जी से भी मिल के आए, अरविंद केजरीवाल जी से भी मिले हम। जितना हम मिल सकते थे, जितने लोगों से हमने मिला। हालांकि लालू जी ने भी कई जितने विपक्षी दलों के नेता हैं उनसे संपर्क साधा। हमारे पार्टी के जो दिल्ली में जो एमपीज़ हैं वो लगातार तमाम लोगों के संपर्क में हैं। हम लोगों की कोशिश है, जो काम करना चाहिए, पहले एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग आ जाए, एक एजेंडा हम लोग बना लें, उसके बाद हम लोग पूरे जोर तरीके से हम लोग अपना जो मोदी सरकार के ख़िलाफ़ जो इन लोगों का जो अभियान है भारत को बांटने का और जो संविधान को खतरे में डालने का। देखिए, डर हमको कभी कभी लगता है कि जिस हिसाब से इन्होंने हर चीज़ पे अपना कब्जा हथिया लिया है, तो हमारे संविधान को आज की डेट में लगता है कि खतरा दलित राष्ट्रपति बना के संविधान में ये हो जाए। दलित राष्ट्रपति सिर्फ नाम के दलित से नहीं होता है। देखिए, अब तो वो राष्ट्रपति हैं तो हम लोगों का सम्मान करना वाला नहीं, लेकिन जो भी उनकी आइडियोलॉजी वगैरह जो रही है वो तो आरएसएस के रहे हैं, और आरएसएस में तो आप जानते ही हैं कि क्या क्या एक आप पर आरोप है, लोग कह रहे थे कि नीतीश जी को आप अंकल कह रहे थे और बाद में आपने कुर्सी कुमार कहा। हमने हाउस में भी बोला था आप चाचा हैं, हम कुर्सी कुमार नहीं बोला। मेरे ये मुंह सोशल मीडिया पे कैसे वायरल हुआ? कुर्सी कुमार भाई वीरेंद्र जो हैं हमारे पार्टी के, उन्होंने नामकरण करने का काम किया था। हम तो हाउस में उस दिन भी कहे कि आप सीनियर हैं और व्यक्तिगत रूप से हम आपके डिप्टी सीएम रहे हैं, तो आपका प्रति सम्मान रहेगा और जो कर्तव्य है सम्मान देने का वो हम करेंगे। आप चाचा कुर्सी कुमार नहीं चाचा हैं, चाचा रहेंगे। हमने कुर्सी कुमार नहीं बोला, हमने बोला कि कुर्सी से प्रेम है। ये सच है आपने जो आरोप लगाया? मैंने आपने वीडियो जारी किया अपना विधानसभा में जो आपने स्पीच दी थी, नेशनल दस्तक पे भी मैंने लगाया उसे, 3 पार्ट में आया था पहले, फिर एक पार्ट में भी मुझे मिला आपके यूट्यूब पर। ये सचमुच आपके स्पीच को गायब कर दिया गया था? कैसे फिर आपने ली? नहीं, देखिए, जो टेलीकास्ट जो होना चाहिए था लाइव, वो पहले हमेशा हुआ करता था। जब भी कोई भी बोलता था, लाइव टेलीकास्ट जो होता था, असेंबली जो स्पीकर के पास पावर होता है वो टेलीविज़न मीडियाज़ को वो दिया करते थे। इस बार हुआ कि दिया ही नहीं गया। 2 घंटे बाद दिया भी गया, जो थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट 4-4 मिनट का उतना ही दिया गया। अभी भी पूरा रिलीज़ विधानसभा से नहीं किया गया। तो ये जो विधानसभा, क्योंकि हम लोगों का राइट है कि जो प्रोसीडिंग होती है या जो रिकॉर्डिंग हुई है अंदर उसकी सीडी की मांग, तो हम लोगों के पार्टी ने इसकी मांग की तो सीडी हम लोगों को मिला, तब जाकर के पूरा भाषण हम लोगों को मिला। लेकिन लाइव ब्रॉडकास्टिंग को रोकना कहीं ना कहीं से आवाज़ को दबाने वाली बात थी। जो घटना जो हो रही थी उसको छुपाने की प्रयास किया जा रहा था। क्योंकि आप देखे होंगे पूरे हाउस में जितने भी हमने सवाल उठाए, चाहे बीजेपी के लोग हों या नीतीश कुमार जी हों, किसी के तरफ से एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। जवाब ये दिया गया कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम एक परिवार का सेवा नहीं कर सकते। आपको किसने बोला था सेवा करने? कौन सा सेवा आपने किया? परिवार का कौन सा ऐसा सेवा किया? हम लोगों ने कौन सा दबाव आप पे डाला कि आप लोग सेवा कीजिए? तो आप क्यों नहीं उधर? बीजेपी की इतने सारे लंबी लिस्ट है, राजनाथ सिंह से लेकर अरुण जेटली से लेकर, आप लोग क्यों नहीं लिस्ट जारी करते? अरे, हम लगातार हम लोगों ने जो लिस्ट है, कौन सी लिस्ट के बारे में आप बात? परिवारवाद वाला, डायनेस्टी वाला अरुण जेटली उसमें नहीं है। नहीं, उनके पिता, उनके ससुर कांग्रेस के बड़े नेता थे। होंगे कांग्रेस के, लेकिन जो लिस्ट आपको चुनाव से पहले, डायनेस्टी का मतलब बच्चा ही नहीं होता हर। हाँ, चुनाव से पहले हमने ये रिलीज़ किया था। मेनका गांधी और बहुत सारा लिस्ट था उसमें, 50-60 ऐसे जो बीजेपी और एनडीए अलायंस के नेता। और ये बताने की जरूरत है, सबको पता है। नहीं पता है कि बीजेपी के अलायंस बिहार की बात, लालू मुलायम को ही बताता है और मायावती। ये बताइए ना, बीजेपी में आपके जगन्नाथ मिश्रा, उनके बेटे नीतीश मिश्रा, भागवत झा आज़ाद, अच्छा, वो बीजेपी में चले भागवत झा आज़ाद के बेटे कीर्ति झा आज़ाद, तो ये लोग अपर कास्ट हैं या उस हिसाब से हैं, तो इनका परिवारवाद नहीं आया। सही में लगता है, आपको भी लगता है कि जो बहुजन समाज के नेता हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी,
उनको जानबूझकर मीडिया के ज़रिए और किसी ज़रिए से कैरेक्टर असैसिनेशन हो, चोरी आरोप लगाकर, और आपकी जनता भी आरोप लगते ही आपको दोषी मान लेती है। देखिए, अब ये तो शुरू से ही चलता रहा है, और लालू जी की उस सज़ा जो है चारा घोटाला और ये सब 1977 का मामला है, चारा घोटाला, और लालू जी तो विसल ब्लोअर थे इस केस को। उन्होंने खुद हर जगह के डीएम को फ़ोन करके बोला कि एफआईआर करो बाकायदा, और क्या उन पर लगाया गया कॉन्स्पिरेसी की चार्ज, डीए केस भी लगाया गया था। डीए केस सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जीत गए। अब फिर से वही चीज़ें फिर से अब हमारे फिर से परिवार पे लगाने की कोशिश सारे एजेंसियों को लगा दिया गया, सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स को, और आईबी के लोगों को, सबको लगा दिया गया। फ़ोन टेपिंग से लेकर के क्या क्या जो भी करना है वो लोग अपना करते होंगे, प्रेशराइज जो भी करना है कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से जितने भी पिछड़े और जो दलित समाज के जितने भी लीडर रहे या जो भी सोशल जस्टिस की लड़ाई जिन्होंने लड़ने का काम किया है, वो सबको इन्होंने कैरेक्टर को बदनाम करने का काम किया। और लालू जी का तो कैरेक्टर किस किस प्रकार से, कभी कोई जोकर कहा, कभी कोई मजाकिया कहा, किस हिसाब से उनकी नाम को इज्जत से नहीं लेते हैं लोग। और अभी भी देख सकते हैं इस प्रकरण के बाद भी कई ऐसे वीडियोस जो बनाए जा रहे हैं या कुछ हैं जहाँ उल्टी सीधी बातों से उनको एड्रेस किया जाता है। पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, हम लोग लगातार बात करते रहते हैं, दिल्ली हो, बॉम्बे, सब जगह। तो हम लोग कहते हैं कि मैं भी बिहार से हूँ। हम कहते हैं कि एक दौर था जब हम कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ब्लॉक नहीं जा सकते थे, हमें भगा दिया जाता था। लालू यादव आते हैं, वो कई तरह की चीज़ें इनिशिएट करते हैं, सिंबॉलिक वो करते हैं, और उसके बाद वो जातीय वर्चस्व जो सवर्ण समाज का वर्चस्व था वो टूटता है। उसका क्रेडिट पूरा देश लालू यादव को देता है। लेकिन आप लोग को इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? आप आडवाणी का रथ रोक देते हैं, अमित शाह मोदी का रथ रोक देते हैं बिहार में आके। तो क्या लग रहा है इसकी सजा मिल रही है आप लोगों को? देखिए, ये तो लड़ाई लड़ना है तो आपको ये सब तकलीफ़ें तो उठानी पड़ेंगी। कोई भी इन लोगों के खिलाफ़, कमंडल के खिलाफ़ अगर लड़ाई लड़ेगा तो आपको ये लोग जब भी सत्ता में आएंगे तो इस प्रकार की ये लोग सज़ा देने का काम करेंगे। हम लोगों का टोटल, हम सिर्फ अपने पिता का बात तो छोड़िए, वो तो चाहे कोई भी आ जाए, अपने आइडियोलॉजी से आज तक उन्होंने समझौता नहीं किया है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। मतलब बीजेपी से अलायंस आज तक उन्होंने नहीं किया। एक बार उन्होंने, हाँ, बीजेपी से अलायंस वो कभी सपने में भी हम लोग नहीं सोच सकते, चाहे हम श्योर कर रहे हैं देश की जनता, एकदम श्योर है। और कभी भी चाहे बीजेपी का नाम भी बदल करके कोई और भी नाम बदल दिया जाए, अगर वही आइडियोलॉजी जो अभी बीजेपी की है और आरएसएस की है, तो भी हम लोग नहीं जाने का काम करेंगे, उन लोगों से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इस मुद्दे पे। ख़ास तौर पे हम लोगों को गरीब की आवाज़ के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। और जो हम लोगों ने जो परिवर्तन, जो लालू जी ने सामाजिक न्याय का जो 90 के बाद जो लाने का काम किया, मंडल कमीशन के बाद, और जो हिम्मत नहीं होता था, लोग खाली पांव उनके घर के सामने से लोग गुजरते थे, उनके कुओं में से पानी नहीं निकाल सकते थे, नए कपड़े पहन के नहीं जा सकते थे, जो उस समय जो ज़माना था, जो परिवर्तन जो लालू जी ने जो लाने का काम किया, तो ये कहीं ना कहीं से मैसेज तो गया। और लालू जी ने तो माइनॉरिटी के लिए जो आडवाणी जी का जो बाबरी मस्जिद के बाद भी आपको पता होगा जनसंघ का पहले जो समर्थन था, लालू जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो बाहर से जनसंघ का समर्थन था, उसको त्याग देते हुए आडवाणी जी का उन्होंने रथ रोकने का काम किया। और ये इंश्योर किया था लालू जी ने कि कुछ भी हो जाए लेकिन बिहार की धरती पे ये दंगा फसाद किसी भी तौर पे ये होने नहीं देंगे। उन्होंने जो कहा वो किए। आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया, सारी चीज़ें हुई। माइनॉरिटीज़ के लिए विशेष तौर पे पहली बार अगर हिंदुस्तान में माइनॉरिटी कमीशन का गठन हुआ था तो लालू जी ने करने का काम किया था बिहार में। माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री बनाने की डिपार्टमेंट अलग से लालू जी ने पहली बार हिंदुस्तान में बनाया बिहार में। उसको देख करके पूरे देश भर में इन चीज़ों को ये कॉन्सेप्ट लागू किया गया। कब्रिस्तान की घेराबंदी लालू जी ने शुरुआत करने का काम किया था। उस समय सेंट्रल से कुछ फंड आता था, अटल जी का चिट्ठी आता था कि इस फंड का आप घेराबंदी आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी लालू जी ने बोला हम स्टेट प्लान से हम बनाएंगे, तो ताकि दंगा फसाद और जो भाईचारा जो भंग करने की बात है, क्योंकि लालू जी का मानना है कि जहाँ पीस होगा वहीं प्रॉस्पेरिटी होगी। जब तक शांति नहीं हो सकती, पीस नहीं हो सकती, आप जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज़ देख लें
इतना पीस है। अब वहाँ डेवलपमेंट देख लें कितना ज़्यादा है। पापा से बात होती है इन सब विषयों पर अभी भी आपकी? नहीं, बातचीत तो होती रहती है। हम लोग तो लगातार, पापा अभी बैठे रहते हैं, लोग आते हैं, बातचीत होती रहती है। कोई इशू कुछ पूछना होता है या कुछ इतिहास में जाकर के कुछ चीज़ की जानकारी लेनी होती है तो वो देते हैं और बताते भी ये हैं। पता है लालू यादव का जो बहुजन समाज का जो युवा है, SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाएं हैं, वो बहुत मुरीद हैं, ये आपको पता है? कभी कोई जो राह चलते लोग, चूँकि बहुत अब कंसर्न नहीं है, बहुत लोग मिल नहीं सकते आपसे, लेकिन सब आप सोशल साइट्स पर देखिए तमाम लोग लिखते हैं। जो PhD स्कॉलर हैं, नासा से मुझे एक वैज्ञानिक रोज़ फ़ोन करते हैं कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, नहीं तो हम लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते। तो ये सब उनको कौन बताता है? कोई बताता है? चूँकि वो व्हाट्सअप और सोशल फेसबुक तो करते नहीं होंगे, तो क्या ये मैसेज कोई देता है उनको कि समाज आपका किस तरह से आपके उस आंदोलन की वजह से शुक्रगुजार है? देखिए, काफ़ी लोग हैं जो आते भी हैं। लालू जी का शुरू से ही रूटीन रहा है, सुबह शाम लालू जी से आपको अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होगा, आपको नहीं, मतलब एक टाइम दीजिए, यहाँ गेट रहता है, गेट पे लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, चले जाते हैं। लालू जी सब लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, और ये हमारी बड़ी ताकत है। मतलब जनता के बीच रहना, जनता की बातों को सुनना। और अगर आप दूसरी तरफ नीतीश जी के यहाँ चले जाइए तो दूर दूर तक, कोसों कोसों तक उनसे तो विधायक तक नहीं मिल सकते हैं।